अगर यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई मीट रिया एवरी डे, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, मेरा सेंटेंस क्या है यहां पे, आई मीट रिया एवरी डे, तो इसका सेंस क्या आ रहा है देखिए सबसे पहले, और हर सेंटेंस के सेंस पे ही आपको फोकस करना है। आई मीट रिया एवरी डे का सेंस आ रहा है कि मैं रोज रिया से मिलता हूं, मैं रोज रिया से मिलता हूं। तो मैं रोज रिया से मिलता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं इंटेंशनली मिलता हूं। इंटेंशनली मिलता हूं मतलब कि मैं चाहता हूं कि उससे मिलूं या फिर वो चाहती है कि वो मुझसे मिले, तो हम एक दूसरे से चाहते हुए मिलते हैं, विलिंगली मिलते हैं, इंटेंशनली मिलते हैं, राइट और रॉन्ग। लेकिन मान लीजिए इसी सेंटेंस को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि आई हैपन टू मीट रिया ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हमेशा, अक्सर। आई हैपन टू मीट रिया ऑफन। तो मुझे एक बात बताइए कि अब इस सेंटेंस का सेंस बदला है या नहीं बदला है, क्योंकि यहां पर हमने इस्तेमाल कर लिया है हैपन टू का, राइट। और हैपन टू के बाद हमने वर्ब फॉर्म लगाया V1 यहां पे, यू कैन अंडरस्टैंड, यहां पर हमने लगाया वर्ब फॉर्म V1। आई हैपन टू मीट रिया ऑफन, मेरा अक्सर रिया से मिलना होता है। पहला सेंटेंस कैसा है, मैं रिया से मिलता हूं, रोज मिलता हूं, और अभी मैं क्या बता रहा हूं, अक्सर मेरा रिया से मिलना होता है। अब होता है का मतलब क्या हुआ, होता है का मतलब यह हुआ कि आप बाई चांस मिलते हो, राइट, या फिर आप को इंसिडेंटली मिलते हो, राइट। आप कैसे मिलते हो, को इंसिडेंटली मिलते हो, मतलब इत्तेफाक ऐसा हो ही जाता है रोज कि मेरा रिया से मिलना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर रिया आपके क्लासमेट है या रिया आपके ऑफिस में काम करती है, तो आप उससे रोज थोड़ी मिलने जाओगे, थोड़ी कोई मिलने जाता है उससे, लेकिन मिलना हमारा हो जाता है क्योंकि हालात ही ऐसे बन जाते हैं, इत्तेफाक ही ऐसे बन जाते हैं, चांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हमें हमारा एक दूसरे से मिलना होता है। मिलता हूं और मिलना होता है। जनरली हम कैसे बात करते हैं मैं आपको बताता हूं, राइट, कि जब भी मेरा रिया के घर से होते हुए गुजरना होता है तो मैं उससे मिलता हूं। अब गुजरना होता है तो इंटेंशनली यहां पर मैं रिया से मिलने नहीं जाता हूं। जब भी मेरा वहां से गुजरना होता है तो मैं रिया से मिलने जाता हूं। तो मैं कैसे बोलूंगा, राइट, आई हैपन टू मीट रिया whenever I happen to pass by her home, राइट। मैं कैसे बता रहा हूं यहां पर, I happen to meet Riya whenever I happen to pass by her home, जब भी मेरा उसके घर से या घर के पास से गुजरना होता है, ऐसा इत्तेफाक होता है, ऐसा चांस बनता है, तो मैं उसके घर जाता हूं। आई हैपन टू मीट रिया व्हेनेवर आई हैपन टू पास बाय हर होम, अगर ऐसा चांस बनता है तो मैं रिया के घर जाता हूं। तो आप हैपन टू कहां पर इस्तेमाल करेंगे, इत्तेफाक से। जब कोई चांस क्रिएट हो जाता है, इत्तेफाक से आप किससे मिलते हैं, तो आप क्या लगाते हैं वहां पर, हैपन टू। क्योंकि अगर आप जनरली प्लेन बोलेंगे आई मीट रिया, तो आप मिलते हैं, हो सकता है कि कोई मीटिंग पॉइंट हो, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप उसके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मिलना होता है, इसके लिए आप वक्त नहीं निकालते, इसलिए आप सिर्फ इत्तेफाक से होता है। अब और एक बात है, इसको अगर आप पास्ट फॉर्म में लेना चाहो, उसको अगर आप पास्ट फॉर्म में लेना चाहो तो आप कैसे बोलोगे कि जब मैं हैदराबाद में था तो मेरा रिया से रोज मिलना होता था। जब मैं हैदराबाद में था तो मेरा रोज रिया से मिलना होता था मतलब ऐसे चांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कोइंसिडेंसेस क्रिएट होते थे जिससे मेरा रिया से मिलना होता था। हो सकता है कि हम कॉलेज में पढ़ते होंगे, हो सकता है कि हम किसी ऑफिस में काम करते होंगे, लेकिन आप इसको सिर्फ पास्ट फॉर्म में ले रहे हो कि आई, पास्ट में भी ले सकते हैं आप इसको, आई हैपन टू मीट रिया when
माई पोस्टिंग वॉज इन हैदराबाद। आई हैपन टू मीट रिया व्हेन माई पोस्टिंग वॉज इन हैदराबाद। मेरा रिया से मिलना होता था जब मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी। तो यह भी एक इत्तेफाक की बात है कि आपकी पोस्टिंग वहां पर थी, तो आपका रिया से अक्सर मिलना होता था। कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं मिलते थे, लेकिन मिलना होता था। हो सकता है कि आपके ऑफिस में या फिर आपके कॉलेज में वो पढ़ती होगी, या फिर आपके ऑफिस में वो काम करती होगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब इसके अलावा हम बात करते करते बोलते हैं कि अरे वो तो मेरे टीचर हैं। अब ये बात इत्तेफाक से आ गई। आप जानते हैं कि एक प्रकाश सर हैं, एक प्रकाश मेहता हैं, या एक प्रकाश मेहरा हैं। हाँ, अरे वो तो मेरे टीचर लगते हैं, वो तो मेरे टीचर लगते हैं, राइट। तो इत्तेफाक से आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहां पर आप बोल रहे हैं अरे वो तो मेरा दोस्त लगता है, वो तो मेरी चचेरी बहन लगती है, वो तो मेरे टीचर लगते हैं। तो लगना, वो मेरे लगते हैं, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं यहां पर? हैपन टू। he happens to be my cousin। वो तो मेरे कजिन लगते हैं। अरे हाँ, उन्हें तो मैं जानता हूं, आई नो हिम वेरी वेल, he happens to be my cousin। वो तो मेरे कजिन लगते हैं। आप जानते हैं शास्त्री सर को? हाँ हाँ, वो तो मेरे व्हाट यू कॉल मैथमेटिक्स टीचर थे। अब बात यहां पर कैसे इत्तेफाक से आई, वो आपको समझा रहा है कि कोई शास्त्री सर नाम का व्यक्ति, आप उसे जानते हो क्या? हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे। वो तो आपको कुछ लगता ही थे, तो आप कैसे बोलोगे? ओ या ही, या फिर मिस्टर शास्त्री हैपेंड टू बी माई मैथ्स टीचर, राइट। मिस्टर शास्त्री हैपेंड टू बी माई मैथ्स टीचर। अरे वो तो हमारे मैथ्स टीचर हुआ करते थे, वो तो हमारे, मतलब आपका कोई रिलेशन ही है। और ये बात आपने जानबूझ के मिस्टर शास्त्री का जिक्र नहीं किया है, आपने उनका उल्लेख नहीं किया है, ना ही आपने आपके कजिन का उल्लेख किया है। एक सिचुएशन, एक ऐसा चांस बन गया, एक ऐसी सिचुएशन बन गया, एक ऐसा कोइंसिडेंस आ गया, एक ऐसा सर्कमस्टेंस आ गया जिसमें आपको इस बात का ज्ञात हुआ, इस बात का पता चला। तो आप कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? अरे हाँ, वो तो मेरा कजिन लगता है, वो तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर हुआ करते थे। तो आप इत्तेफाक से जब बात करते हो आप क्या लगाते हैं यहां पर? happens to be, happen to be। अब थर्ड पर्सन आएगा तो एस कंपल्सरी लेना पड़ेगा। he happens to be, राइट। अरे मैं तो उसका साला लगता हूं, I happen to be his brother in law। लगता हो ना उसे कुछ, तो ये बात आप नहीं बोल रहे हैं, एक सिचुएशन में बात क्रिएट हो गई, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड के हैपन टू, हैपेंस टू बी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। बात जब आती है, सिचुएशन जब क्रिएट होते हैं, सर्कमस्टांसेस जब क्रिएट होते हैं, कोइंसिडेंसेस और बाय चांसेस जब क्रिएट होते हैं, जब आप किसी को बताते हैं कि मिलना होता था हमेशा, मैं उसके घर अक्सर जाया करता था, जब वहां से गुजरना होता था, राइट। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं जाया करता था, तो आप इंटेंशनल जाया करते थे, लेकिन आप मेरा मिलना होता था, मेरा उसके घर जाना होता था, आई हैपन टू विजिट हर होम। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, राइट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। और आप अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप एकदम फ्लैटली हम आपको ऑफर करते हैं कि आप हमें बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको सुटेबली अप्रोप्रिएटली आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।